सम यानी बराबर, सम यानी बराबर, जो बराबर का रिश्ता हो वो ही समझी है। अब आजकल बराबर का कहां देखते हैं बताइए, नहीं देखते ना। बराबर का रिश्ता है राम और लक्ष्मण वाला, जनक जी का और दशरथ का। यदि आप नाम भी उठा करके देखोगे तो बराबर के मिलेंगे आपको, विचार करना, ध्यान दो। दशरथ के नाम में कितने शब्द हैं? 4, दै से रे थे। और सीता जी के पिताजी के नाम में सीरा ध्वज, 4 शब्द है। आधे को मत गिनिए, 4 शब्द है। जनक तो नाम नहीं है, जनक, जनक पदवी है। जैसे इंद्र है, ब्रह्मा है, ये पदवियां बदलती रहती हैं। ये पद का नाम है, कुर्सी का नाम है। जैसे प्रधानमंत्री की कुर्सी है, अब बैठे चाहे कोई भी, लेकिन आएगा नाम प्रधानमंत्री का है, समझ गया। वैसे ही इंद्र, जो वर्तमान में जो इंद्र चल रहा है वो क्या नाम है? वर्तमान में इंद्र का नाम है पुरंदर। हम बोलते हैं सची पुरंदराभ्याम नमः। सची है पत्नी का नाम, पुरंदर है इंद्र का नाम। ब्रह्मा, इंद्र, जनक, ये सबकी पदवियां बदलती रहती हैं। तो जनक जी का नाम है सीरथ ध्वज, तो 4 अक्षर सीरथ ध्वज में 4 अक्षर दशरथ। माता जी का नाम क्या है? कौसल्या, 3.5, इधर है सुनैना। आप नाम लगा लीजिए। सीता जी की माता का नाम है सुनैना, कौशल्या, 4 अक्षर है दोनों में। राम है 2 अक्षर, सीता 2 अक्षर, लक्ष्मण 3.5, और लक्ष्मण की पत्नी का नाम उर्मिला, 3.5 अक्षर है। भैरते, भरत में कितने हैं? 3। भरत की पत्नी का नाम मांडवी, 3 अक्षर है। और शत्रुघ्न कितने अक्षर है? शत्रुघ्न 3.5। और शत्रुघ्न की पत्नी का नाम क्या है? क्या नाम है? श्रुति कीर्ति, श्रुति कीर्ति नाम है। आप अक्षर लगा लीजिए, 4 अक्षर मिलेंगे। तो सम जो होता है वही समधी है। प्रेम से बोलिए राधे राधे। इधर वो भी राजकुमारी है, इधर ये भी राजकुमार है, वो भी राजा है, इधर दशरथ जी भी राजा है, दोनों बराबर के हैं। हाँ, बारात आती है और बारात का जनक जी सुंदर सत्कार करते हैं। इधर जनवासे में चारों भाई बैठे हुए हैं सखियों के साथ में, इधर बारात जिम रही है। और बारात में जैसे ही पंगत लगी, पंगत में महाराज सुंदर सुंदर पकवान आने लगे। इधर अटारियों पर बैठकर के सखियां मंगल गीत गा रही है, गाली गा रही है, गाली गाती है ना, गाली। जैसे हमारे यहाँ कोई शादी विवाह होता है और जब हमारे कोई ससुराल पक्ष से आता है तो उनको गालियां सुनाते हैं गीत, महिलाएं गा गा करके। तो ऐसे ही जनकपुर की जो महिला हैं वो राजा दशरथ को गालियां सुना रही है। अब एक एक कौतुक हो गया, ध्यान से सुनना। क्या कौतुक हो गया? बोले सखियां जो मंगल गालियां गा रही थी राजा दशरथ का नाम ले लेकर के, राम लक्ष्मण का नाम लेकर के, तो महाराज राम जी दशरथ जी को तो भूल गई और जनक जी को ही गाली देने लगी। अब कैसे हुई ये बात सुनिए। अरे आज की बात सुनो सजनी, मंडवा में भयो एक कौतुक भारी। क्या कौतुक हुआ? अरे आज की बात सुनो सजनी, मंडवा में भयो एक कौतुक भारी। और जीवन बैठे बरात सबो, तब नारी चढ़ी मिथिले से अटारी। सब नारियां मिथिला नगर की अटारियों पर पहुंच गई और राम के रूप निहारत ही, राम के रूप निहारत ही, और मोह गई सब गावन हारी। जो गाने वाली है ना, राम जी के रूप को देख करके मोहित हो गई, बेसुध हो गई और भूल गई अब देश को नाम, और देने लगी मिथिलेश को गारी। अब देश यानी
दशरथ जी को तो नाम भूल गई और मिथिलेश यानी जनक जी को ही गाली देने लगी। इधर महाराज जैसे ये कौतुक हुआ, राजा दशरथ को भी हंसी लगी। राजा दशरथ जी भी हंसने लगे। बड़ा सुंदर माहौल है जनकपुर का और सभी सुंदर पंगत लगी सभी बाराती जी में। और जब सीता जी को विदा करने का समय आया तो सुनैना माँ सीता जी को सुंदर उपदेश दे रही है कि बेटी, संतों की सेवा करना, सास ससुर की सेवा करना, पति की सेवा करना। और राम जी से भी कहती है कि हमने सीता जी को ऐसी सुकोमल रूप से पाला है, आप भी जैसे पलकों नयनों को पलक रखती है संभाल करके, वैसे हमारी सीता को संभाल करके रखना। सीता जी, राम जी अयोध्या आ जाते हैं बारात लेकर के। इधर महाराज कहते हैं कि जिस घर में ज्यादा खुशी आती है उस घर को नजर भी जल्दी लगती है। ये पक्की बात है कि जिस घर में ज्यादा खुशी आती है उस घर को नजर भी जल्दी लगती है। आज महाराज अवधपुर को नजर लग गई। किसकी? बोले कैकई की। बोले सुमंत जो मंत्रा है उसने कैकई के कान भर दिए और राजा दशरथ से 2 वरदान मांगने के लिए बोला। पहला वरदान, राम को 14 वर्ष का वनवास, और दूसरा वरदान अपने पुत्र भरत को राजगद्दी। तो आज राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी तीनों अयोध्या को छोड़ करके वन में जा रहे हैं। तो एक कवि क्या कहता है, अरे विधि ना तेरी लेख किसी के समझ न आते हैं, जन जन के प्रिय राम लखन सिए बन को जाते हैं। विधि ना तेरी लेख किसी के समझ न आते हैं, जन जन के प्रिय राम लखन सिए बन को जाते हैं। हो विधि ना तेरी लेख किसी के समझ न आते हैं। अमरवासी विधाता को पूछ रहे हैं कि हे विधाता, ऐसा क्यों किया? कह रहे हैं कि विधना तेरी लेख किसी के समझ न आती। विधि ना तेरी लेख किसी के समझ न आते हैं, जन जन के प्रिय राम लखन सिए बन को जाते हैं। विधि ना तेरी लेख किसी के समझ न आते हैं। तीनों वनवास के लिए चले जाते हैं। श्रृंगवीरपुर पहुंचते वहां भील गुहराज जो निषाद राज है वो राम जी का आदर सत्कार करते हैं। नाव से गंगा पार होती है और सीधे चित्रकूट चले जाते हैं, जहां राम जी 11 वर्ष चित्रकूट में रहे भगवान। 14 वर्ष में से 11 वर्ष चित्रकूट में लीला की और सीधे वहां से पंचवटी यानी नासिक चले जाते हैं। पंचवटी कहाँ है? नासिक में। नासिक चले जाते हैं और वहां से सीता का हरण होता है और सीता का हरण होकर के इधर भरत जी जब अपनी अयोध्या आते हैं, इधर दशरथ जी का देहांत काल होता है।
तो भरत को जैसे मालूम चलता है कि मेरी माँ के द्वारा राम जी को वनवास हुआ है, तो वो माँ को किस प्रकार सुनाते हैं एक कड़ी के द्वारा अपन समझते हैं। हो मैया तेने, हो मैया तेने काठानी मन में राम सिया भेज दायरी बन में, राम सिया भेज दायरी बन में। हो मैया तेने हटीली तेने काठानी मन में राम सिया भेज दायरी बन में, राम सिया भेज दायरी बन में। रामचंद्र भगवान की। भरत जी पूरे अवध वासियों को लेकर के और भगवान राम को मनाने के लिए वन में जाते हैं, लेकिन राम जी तो नहीं माने और भरत जी खड़ाऊ लेकर के आते हैं और नंदी ग्राम में निवास करते हैं। खड़ाऊ को सिंहासन पर रख दिया। इधर सीता जी का हरण होता है रावण के द्वारा और राम जी विलाप करते हुए आगे जाते हैं और यहाँ से प्रभु हनुमान जी महाराज का प्रादुर्भाव होता है। सुग्रीव से मित्रता होती है और आगे सुग्रीव सेना के साथ में पहुंचते हैं रामेश्वरम। वहां सेतु का निर्माण करते हैं, लंका समुद्र पार होती है। रावण का वध करके और कुंभकर्ण का वध करके, मेघनाथ का वध करके सीता जी को लेकर के और सीधे अवध में आ जाते हैं और अवध में आकर के और प्रभु राम का राज्य तिलक हो जाता है। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। ये हुई राम कथा। वैसे तो राम कथा 9 दिन की होती है और 9 दिन में भी मैं कहता हूं कि पूर्ण नहीं होती। सतई रपी, यदि राम कथा को करने ही लग जाए तो सुखदेव जी कहते हैं कि 100 वर्ष लगती है। राम कथा को करते करते 100 वर्ष बीत जाए फिर भी सूर्य वंश का निरूपण नहीं हो सकता, इतना बड़ा सूर्य वंश है। इसलिए आचार्य सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को केवल 10 श्लोकों में राम कथा का गुणगान कराया, श्रवण कराया। क्योंकि यदि राम कथा में सुखदेव जी घुस जाते तो कृष्ण कथा रह जाती और कृष्ण कथा यदि 7 दिन में पूर्ण नहीं होती तो परीक्षित का उद्धार नहीं होता। प्रेम से बोलिए राधे राधे। अब आते हम कृष्ण कथा में।